हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनकी दो बेटियां थी। दो बेटी थी तो दोनों बहुत सुंदर थी। एक का नाम रूपमती था और एक का नाम नीलमती था। गुरु भाई बहना, रूपमती जो थी बहुत सुंदर और नीलमती भी सुंदर थी। तो दोनों बहना जो थी, दोनों अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। गुरु भाई बहना, रूपमती जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और नीलमती जो थी, नीला दोनों काम करती थी। घर के कार्य भी करती थी और पूजा पाठ भी करती थी। गुरु भाई बहना, उनका एक तोता था। जो नीलामती थी, नीलावती उसका तोता था। नीला का तोता था, वो बहुत प्यारा तोता था। गुरु भाई बहना, सुबह सुबह जो तोता था, तोता प्रेम से बोलता था, दीदी उठो, दीदी सवेरा हो गया, जागो दीदी जागो, देखो कितना सुंदर दिन उठ गया है, दीदी उठ जाओ। गुरु भाई बहना, नीलावती उठ जाती थी और रूपवती जो थी, रूपमती वो तो बिना सूरज उगले नहीं जागती थी कभी। ये घर का सारा कार्य कर लिया करती थी, लेकिन इसके पिता नाराज थे। गुरु भाई बहना इसलिए नाराज थे कि पूजा पाठ करती थी और इसके पिता जो थे कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। गुरु भाई बहना, अब राजा के दोनों बेटी सियान हो गई, बड़ी हो गई, तो रानी कहने लगी, स्वामीनाथ दोनों बच्ची बड़ी हो गई है, दोनों का विवाह करना होगा, दोनों का विवाह कर दीजिए। तो गुरु भाई बहना, पिता जो थे, पिता बोले कि हम जिस घर में जाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे और कहेंगे लड़की मेरा बच्ची पूजा पाठ करती है, तो शादी करने को लिए इनकार कर जाएंगे, इसलिए मना कर देते हैं पूजा पाठ करने से। बेटी को बुलाकर बोले कि बेटी पूजा पाठ मत करो, हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए वर ढूंढने। बेटी बोली कि नहीं पिताजी, आप मेरा विवाह कीजिए, मुझे कुमारी छोड़ दीजिए, हम विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना अपना जिद पे अड़ी रही। गुरु भाई बहना अपने पत्नी से बोले कि इसका शादी एक हम कोढ़िया से कर देंगे, जिसका हाथ नहीं रहेगा, खुद से खाना नहीं खाएगा, उससे विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना अब राजा साहब वर ढूंढने चले। वर ढूंढने चले तो बड़ी बेटी के लिए तो सुंदर घर घराने ढूंढ लिए और सुंदर घर घराना ढूंढकर उसका विवाह किए खूब सुंदर वर से, और छोटी बेटी के लिए कोढ़िया वर ढूंढने लगे। गुरु भाई बहना कोढ़िया वर तो खोजते खोजते वर्षों बीत गया। बहुत दिन के बाद एक महात्मा द्वार पे आए और महात्मा बड़े प्रेम से राजा के द्वार पे बैठ गए, तो कहने लगे कि हमें भोजन कराओ राजन। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि मैं किसी को अपने द्वार पे भोजन नहीं कराता हूँ, आपको मैं भोजन कैसे कराऊं? मैं अपने बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, वो वर तो मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं भोजन कराना छोड़ दिया हूँ। गुरु भाई बहना महात्मा बोले, हे राजन, लो मुट्ठी भर चावल, और जिस घर में वर ढूंढने जाएगा, जहाँ जाएगा तुम्हारा वर मिल जाएगा कन्या के लिए।
वो जो महात्मा थे मुट्ठी भर चावल ले लिए, गुरु भाई बहना महात्मा जो थे दे दिए और राजा ले लिए। वर ढूंढने को लिए निकल गए तो एक रास्ते में बहुत बड़े भयानक शरीर वाला कोढ़िया था, जिसका अंग से सिर्फ पानी गिर रहा था, आंखों से आंसू गिर रहा था और पांव से उनका रक्त गिर रहा था। गुरु भाई बहना हाथ तो था ही नहीं। उसे देखकर कहने लगे, क्या बाबा आप शादी करेंगे? गुरु भाई बहना पिता को जो नहीं करना चाहिए वो पिता अपने नजरों से बेटी के लिए ढूंढ रहे थे, आप शादी करेंगे? तो गुरु भाई बहना वो कोरिया कहते हैं कि नहीं तो मेरा हाथ है, नहीं मेरा पाँव है, नहीं ओ में है मोरा हाथा से पैरावा रे हाथा से पैरावा जी, नहीं हाई मोरो कौन धन दौलत रे की, कैसे के करवो राजा करवो हम विवाह वायर करवे, हम विवाह जी के करे दो अरिया हमारा खबर की। गुरु भाई बहना ये राजा कहने लगे, यदि शादी नहीं करोगे तो तुम्हें मरवा देंगे। राजा जबरदस्ती उसको एक ठेला पे बैठवा कर अपना घर ले आए। वो तो महादेव का रचना था। गुरु भाई बहना कन्या देख के और कहती है कि पिताजी आपकी इतनी बड़ी हम दुश्मन हैं जो आप मेरा विवाह उस कोरिया से कर रहे हैं। कोई बात नहीं पिताजी, हम दोबारा आपको द्वार नहीं आएंगे। गुरु भाई बहना गाड़ियों में दे ले काटियों में ले लन राजा हारे, हारे बासा वायर हारे, हारे बासा वाजे, बेचे आंगन मां मंडप छायलन रे की, चांदना काटिए राजा खामी आगड़ा वाले अरे खामी यहाँ गड़ा वाले जी, बेटी के बियाहवा कोरिया से कर दिलन रे की। गुरु भाई बहना अब राजा विदाई दे दिए, एक जोड़ी वस्त्र पहना दिए और एक जोड़ी उसे पहनने को लिए दे दिए और घर से विदा कर दिए। कोढ़िया का एक झोपड़ी था, झोपड़ी में कोढ़िया लेकर चले गए। गुरु भाई बहना झोपड़ी में लेकर चले गए। अब कहते हैं कि हम क्या बनावे क्या खाएं। कोढ़िया कहते हैं, दिन भर मांगियो रानी मांगियो, हम भीखे आय जी मांगिए, हम भीखिया जी भिखिया मांगिए गुजर का रही रे की, कहाँ से खिलाए वो रानी दाल भात के कोरी आय रे दाल भात के कोरी आजी, कहाँ से पी ले वो निर्मल पानी न रे की। बेचारा कोरिया कहते हैं कि कहाँ से हम खिलाएंगे दाल भात की कोर और कहाँ से पिलाएंगे पानी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये लड़की कहती है भगवान भोलेनाथ से, का बने कसुरवा भोला हम हो जे कैलिए रे, हम हो जे कैलिए जी, कोरिया से विवावा हमरो रचावल रे की, जाल देश बल बदला भोला ही ना, काके रूपावाय रही ना, काके रूपावा जी, छलवे का पटवा भोला कारल रे की। गुरु भाई बहना भोले महादेव जो थे प्रकट हो गए और हा हा हंसने लगे और कहने लगे,
कि धन हो बेटी, तूने में तेरे माता पिता एक कोरिया से भी विवाह किए तो भी तू तैयार हो गई। चलो तुम्हारा पति तो एक राजकुमार है। गुरु भाई बहना राजकुमार बना दिए, कंचन शरीर वाला। वो जो कोरिया था उसका सुंदर राजकुमार का शरीर बना दिए और ये ढोले बाजने से राजकुमार अपना पत्नी को ले गया अपना घर। उसके माता जो थी, माता तो तैयारी में लगी हुई थी कि बहू आएगी, मेरा बेटा विवाह के लिए गया है और मेरा बहू और बेटे आएंगे। गुरु भाई बहना ढोल बाजे गाजे के साथ एक दुहारी लगी, अपना इसको सास परछन किए और बहू को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु भाई बहना घर में उसका आंगन में कुआं और द्वार पे महादेव का मंदिर। अपने जब परछन हुआ 1-2 दिन बीता तो कहती है कि माता जी शिव चर्चा करवाइए, क्योंकि मैं शिव गुरु का भक्त हूँ और मैंने भगवान से बोला था कि हे भोलेनाथ जब मेरा विवाह हो जाएगा तो गुरु भाई बहना सबको बुलाएंगे और चर्चा करवाएंगे। गुरु भाई बहना पास ही के नगर में उसका बहन भी रहती थी, उसके घर भी निमंत्रण भेज दी और बहन भी आई इसके घर चर्चा में। पता नहीं था कि मेरा बहन का घर है, वो तो कोरिया से विवाह जानती थी। जब बहन आई तो देखती है कि अरे मेरा बहन का तो इतना बड़ा महल है और एक राजकुमार से विवाह हुआ। गुरु भाई बहना वो जल्दी से चर्चा से उठी और मैके चली गई और मैके जाकर अपने माता पिता से बताई, पिताजी आप तो विवाह उसका एक कोरिया से किए थे, लेकिन उसका तो सुंदर वर राजकुमार है। पिताजी जाकर उसे एक बार देख लीजिए और उसका एक बार लाकर और फिर से विदा कर दीजिएगा, उसका पटफेरा कर दीजिए पिताजी, बाट बहराना चाहिए। गुरु भाई बहना उसके माता पिता दोनों गए उसके घर, अनजान में ही सही पूछते पूछते गए। माता पिता तो उनका घर महल देखकर चौंक गए और कहने लगे कि धन तो अपना किस्मत से मिलता है, पति भी अपना किस्मत से ही मिलते हैं। हमने कोरिया से विवाह किए थे और निर्धन से विवाह किए थे, लेकिन मेरा बेटी का तो राजमहल है और कितना सुंदर पति राजकुमार हैं। गुरु भाई बहना बेटी कहती है कि माँ जो महादेव के पूजेगा वो भिखारी कभी नहीं रह सकता है, जो महादेव के पूजेगा वो अंधन से भरा रहेगा, उसका किस्मत कभी खाली नहीं जाएगा हाथ, उसका किस्मत उज्जवल रहेगा। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ कृपा किए तो उसका कितना अच्छा घरवर मिला। माता पिता तो जानबूझ के डुबा ही दिए थे। हे महादेव जैसे उस कन्या पे आप कृपा किए उसी तरह सब पे अपना कृपा बरसाए रखिए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।